हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुनः क्लासेस। दोस्तों, हम सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2022 के प्रमुख रीजनिंग के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम उसी प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, अर्थात जो पिछली बार क्वेश्चन आए हैं सेम उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग देर न करते हुए आज के प्रमुख सेशन को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न बोला है, ये क्लॉक का क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि 2:41 पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों एक सूत्र आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। 60 H - 11 M। M अर्थात ये मिनट को दिखा रहा है, H अर्थात घंटे को दिखा रहा है। इस पर हम लोग हल करते हैं। देखिए, 60 मल्टीप्लाई H के जगह हम जो 2 रखेंगे, ये क्या है आपका H है, ये आपका M मिनट है। 2 माइनस 11 मल्टीप्लाई एम। एम आपका 41 है अपॉन में। इसको हम लोग करेंगे तो 60 दूना 120 माइनस इसका अगर मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो 33 एक अर्थात 331 बटे में 2 आ रहा है। तो घटाएंगे तो सॉरी, तो गुणा करेंगे 33 एक नहीं आएगा। इसका गुणा करने पर दोस्तों आने वाला आपका 451। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, इतना ही आएगा। और इसके बाद घटाने के बाद आपको आएगा 33 31 बटे में 2। इसको कटाइए आप, कटेगा 165.5। इतना बार में ये पूरा आपका टोटली कट जाएगा। इस आधार पर ऑप्शन में बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है कि कुछ सॉकर जूते हैं। इस प्रकार से बनाते हैं, जो कुछ सॉकर होते हैं, कुछ सॉकर क्या है, जूते हैं, जूते हैं। इसके बाद बोला कि कुछ जूते कवर्स हैं, कुछ जूते कवर्स हैं। इसके बाद बोला सभी कवर्स प्लास्टिक है। बोला इस प्रकार से सभी कवर्स जो है क्या है, प्लास्टिक है। सभी कवर्स आपके प्लास्टिक है। तब निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ प्लास्टिक जूते हैं, जो कुछ प्लास्टिक है जूते, हाँ कुछ प्लास्टिक जूते हैं, ये आपका बिल्कुल हो सकता है। दूसरा बोला कुछ सॉकर प्लास्टिक है। बोला कुछ जो सॉकर है प्लास्टिक के, सॉकर यहाँ है और प्लास्टिक यहाँ है, इसका कोई दूर दूर तक रिलेशन 100% श्योर नहीं बन रहा है। इस आधार पर इसको कहेंगे नहीं। तो आप देख रहे हैं तो केवल आपका निष्कर्ष एक सही है। तो इस आधार पर ऑप्शन में सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला कि 6 सहकर्मी एक वृत्ताकार पोजीशन बैठे हैं। देखिए, ये वृत्ताकार पथ है, ये एक आपका क्या है, वृत्ताकार पथ है। इसमें 6 लोग बैठे हैं, है ना। चलिए, उनका सभी का चेहरा सेंटर की ओर है। बोला है ना, सबका चेहरा का है मध्य की ओर, ये मध्य है, इसकी ओर है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन वृत्ताकार पथ में बैठे हैं और सेंटर की तरफ मुख दिया हो, दो बात आप ध्यान रखिएगा, आपका आसानी से बनेगा। पहला, अगर कहेगा उसके बाएं कौन है, अगर आपको बाएं की बात कहा, उसके बाएं कौन है, तो आप सिंपल दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा है। अगर दाएं की बात करेगा, उसके दाएं कौन बैठा है, दाएं की बात करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। इतना आप ध्यान में लेकर चलेंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं। बोला है कि उन सभी के चेहरे मध्य की ओर है। बोला है डायना पुष्कर के, डायना पुष्कर और पद्मा के मध्य में। तो डायना है ये दोस्तों पुष्कर और पद्मा के मध्य में बैठा है, ठीक ना। तो हम अगर चाहें तो पहले बैठा सकते हैं, पहले जज कर सकते हैं यहाँ लिखकर। फिर बोला है कि प्रियंका महेश और लकी के बीच में है। जो प्रियंका है ना, जो प्रियंका है, महेश, इनके बीच में है ना। चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। बोला है कि अगर चलिए हम लोग यहाँ बैठाते हैं डायना को। डायना है और डायना का जो है, ये दो व्यक्तियों के मध्य में बैठी है। किनके किनके, ये डायना दोस्तों पुष्कर और पद्मा के मध्य में बैठी है। तो दोस्तों ये देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से, कि अगर हम चाहें तो पुष्कर को यहाँ बैठा सकते हैं और पद्मा को यहाँ भी, या इसका उल्टा चाहे पद्मा को भी यहाँ बैठा सकते हैं और पुष्प को भी यहाँ बैठा सकते हैं। तो आपको देखना है, पहले हम लोग बैठा कर चलते हैं, देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पद्मा को बैठाते हैं, है ना। पद्मा यहाँ बैठी, फिर यहाँ पुष्कर को हम लोग बैठाते हैं, पुष्कर भी यहाँ बैठा। फिर अगला बोला है कि जो प्रियंका है लकी और महेश के बीच में बैठा। जो प्रियंका है, चलिए यहाँ प्रियंका है, ये आपका प्रियंका है ना। ये जो प्रियंका है ना,
इन 2 व्यक्तियों के मध्य में बैठा है। कौन-कौन? महेश। तो महेश यहाँ भी हो सकता है, लकी यहाँ हो सकता है। चलिए, जो हमने सीटिंग अरेंजमेंट किया क्या सही है? आगे बोला है कि पुष्कर, महेश एक दूसरे के सामने हैं। जो पुष्कर और महेश एक दूसरे के क्या है? सामने हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब करेंगे क्या कि यहाँ से महेश को हटा के यहाँ से महेश को हटाएँगे और लक्की को भी यहाँ से हटाएँगे, ठीक ना? और लक्की और को हम अगर यहाँ रखते हैं दोस्तों, लक्की को हम अगर यहाँ रख दें और यहाँ पर हम महेश को रख दें, ठीक? तो अब ये एक दूसरे के आमने-सामने हो गए। अब आपका सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सही हो गया। तो आपको ये बिल्कुल जान लेना है, अब थोड़ा-सा समझदारी रख लेना कि हमको कहाँ से कहाँ बैठाना है, आपके माइंड के ऊपर निर्भर है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा सब कुछ व्यवस्था सही है, पुष्कर के सामने महेश बैठा है। पूछा है कि आपको ये बताना है कि पुष्कर और महेश के आमने-सामने है, तो ये बताना है कि महेश के पड़ोसी कौन है? महेश के जो पड़ोसी कौन है? तो महेश दोस्तों यहाँ है और इसके पड़ोसी प्रियंका और पद्मा है। आप किस ऑप्शन में देख लीजिए, प्रियंका और पद्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों का सही संबंध सर्वप्रथम बताता है। ईर्ष्या, भय और भावना। देखिए दोस्तों, कि भावना है हमारा और भावना के अंदर ही आपको ईर्ष्या और भय दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन में बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। इन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने से नीचे दिए गए समीकरणों का सही क्या होगा? तो दो चिन्ह है दोस्तों, अगर ये आपका सिंबल इम्प्लीमेंटेशन का आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में है, टाइप है। इस प्रकार के जब दोस्तों क्वेश्चन देते हैं तो हम आपको बताए थे, इस तरह में पहला चेक करिए ऑप्शन, इसके बाद चौथा ऑप्शन चेक करिए, फिर इसके बाद तीसरा करिए, तब फिर आपका दूसरा करिए। ऐसे करने पर क्या होता है दोस्तों, अधिकतम ये देखा गया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी बनाता है। अगर ऐसा नहीं है तब जाकर सी और बी को चेक करेंगे। चलिए हम लोग पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं। 42 भागे 4, फिर देखिए ये प्लस को हमको गुणा में चेंज करना है। यहाँ प्लस आया ना, हमको गुणा करेंगे, तो माइनस को नहीं, फिर 3। अब यहाँ गुणा है, गुणा को अब यहाँ क्या करना है, प्लस में चेंज करना है, +5। चलिए इसको हल करके देखते हैं, 29 आता है। अगर 4 से भाग करेंगे दोस्त, 4 से अगर भाग करेंगे तो 4 से भाग करके देख लीजिए, 42 बटे के 4 हो गया और माइनस, ये आपको एक दूसरे से घट सकते हैं ना, घटेंगे, 3 इधर से घट जाएगा तो आपका +2 बचेगा। 2 से घटाइए, हाँ, फिर 2 से कटेगा 21, 21 में 2 जोड़ेंगे, तो आपको 23 प्राप्त होगा। लेकिन हमको 29 प्राप्त होना चाहिए ना, हमको यहाँ 23 प्राप्त हुआ, इसको हम नहीं। चलिए एक ही बार हम लोग इसको लेते हैं, डी वाले को लेकर बनाते हैं। तो डी वाले को बनाएंगे, चाहिए देखिए आप यहाँ बनाते हैं, 42 भाग है, भाग को प्लस में चेंज करना है, +4, प्लस को दोस्तों भाग में करना है, आगे 2 कर लिए, -3 मल्टीप्लाई 5। चलिए इसको हम लोग करते हैं, 2 से घटाएंगे, 2 दूना 4। अब देखिए ये 42 और 2 है, तो 42 2 आपका 44 हो गया, ये माइनस लगा है, 5 के 15। तो अगर आप घटाएँगे तो 4 9 आपका 29 हमको मिल गया। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, "उसका बेटे उसका बेटा मेरे बेटा का चाचा है।" बुजुर्ग का क्या संबंध है कमल के साथ? बिल्कुल सिंपल है, देखिए क्या कह रहा है कि ये जो आपका कमल है और यहाँ पर एक क्या है, दुर्ग है। आप ध्यान देंगे। यहाँ पर आपका एक दुर्ग है, इसको हम लोग बनाते हैं। कमल बोला कि जो बुजुर्ग इसकी ओर इशारा करके बोल रहा है, कहा है कि बुजुर्ग का बेटा, जो बुजुर्ग का बेटा है, मेरे बेटे अर्थात कमल के बेटे का, ये क्या लगेगा? चाचा लगेगा, है ना? जब हमारे बेटे का चाचा जब वो व्यक्ति लग रहा है, तो कहीं न कहीं ये कमल का क्या है? ये भाई है ना? जब कमल का भाई है, अर्थात ये बुजुर्ग का बेटा लग रहा है, तो ये कमल भी इसी बुजुर्ग का बेटा होगा, अर्थात इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन होगा? पिता-पुत्र का रिलेशन होगा। ये कमल का क्या लगेगा बुजुर्ग? पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, बोला गया दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनें, जो दिए गए पैटर्न को पूरा करता है।
ये दोस्तों देखिए, ये आपका जो तीर का डायरेक्शन है इधर आया है ना, और ये जो हाफ हाफ है ये यहाँ पर आकर ऐसे फुल हो जाएंगे, है ना, इधर से। ये आपको पूरा इस प्रकार से बॉक्स के अंदर बंद होगा ना। देखिए इस प्रकार के किस में दे रहा है, इस प्रकार के ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है कि इनमें से बिल्कुल भिन्न कौन है। दोस्तों देखिए, अगर ऑप्शन में ए को देखते हैं, डायबिटीज यह एक बीमारी है, मलेरिया ये भी बीमारी है, और ट्यूबरक्लोसिस ये भी तीनों हम देख रहे थे किसी न किसी प्रकार का डिजीज है, एक रोग का नाम है, लेकिन पैरासीटामोल एक दवा है ना। इस आधार पर ऑप्शन में डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला एक निश्चित कूट भाषा में 45 का अर्थ, चलिए इसको हम लिख कर बनाते हैं। सॉरी 95 है, ये 95 लिखा गया है। इसका अर्थ दिया है एस्टिमेटेड टाइम ना। फिर कहा है कि 400, इसका अर्थ दिया है स्पेस। फिर एक और दिया है, बोला 65 है, इसका अर्थ है एस्टिमेटेड स्पेस। आपका स्पेस, चलिए हम लोग बनाते हैं किसका कोड क्या हो सकता है। हम पहले दोस्तों इधर का मैच करेंगे, ठीक ना। पहले हम इधर मैच करके देख लेंगे क्या मिल। अगर हम पहले और दूसरे को लेंगे, दोनों में 9 संख्या मिल रहा है, और इधर में क्या अंक मिल रहा है, तो टाइम टाइम से मिल रहा है। फिर देख लेंगे पहला और तीसरा में देखें क्या मिल रहा है, 5-5 मिल रहा है ना, 5-5 मिल रहा है। इसमें क्या एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड मिल रहा है। अब दोस्तों देखिए, फिर दूसरा और फिर तीसरा को देखेंगे, 6-6 मिल रहा है संख्या में। इसमें क्या मिल रहा है, इसमें स्पेस स्पेस मिल रहा है। और हमसे पूछा भी है स्पेस का कोड क्या है। स्पेस के लिए दोस्तों कोड हमारा क्या होगा, 6 होगा। इस आधार पर ऑप्शन में ये आपका राइट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है। बोला है कि आपको ये इसी प्रकार से रिलेशन आपको दिखाना है, जिसे 7 का संबंध 350 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध चारों ऑप्शन में से कौन होगा। देखिए, तो 7 का अगर दोस्तों स्क्वायर कर दें और प्लस, देखिए 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 सते 50 प्लस कितना होगा, 50। और 50 में दोस्तों फिर इसी का मल्टीप्लाई करते हैं 7 का, तो 50 साते 350 होता है ना, 350। इसी प्रकार से यहाँ भी अप्लाई हम लोग कर 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, 8 अठाए 64, एक क्या हो गया आपका 64 हो गया, और एक कर देंगे 65 हो गया। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 65 में फिर हम इस संख्या का गुणा करेंगे, अर्थात 8 का गुणा करते हैं। चलिए 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, और 8 का मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए 8 5 40 के जीरो हाथ से लगा 4, और 8 छके 48 और 4 कितना हुआ 52, अर्थात 520 आपका राइट होगा। इस आधार पर ऑप्शन में ए आपका राइट होगा। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि इस सेशन के अंतर्गत जो भी प्रश्न लिए हैं आपको बताने का प्रयास किया है, आपको अच्छे प्रकार से समझ आए होंगे। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।